जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। तौबा की मोहलत मिलना भी अल्लाह का एक बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि उस बड़े अजाब से पहले हम इसे दुनिया में अजाब का मजा चखाते रहेंगे, शायद ये बाज आ जाए। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ दुनिया में ही अच्छी हैं, आखिरत में क्या करोगे? फरिश्ते तो सारा हिसाब लिख कर बैठे हैं। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे, मगर अल्लाह ताला वो कभी नहीं भूलता आपकी नेकी और ना लोगों की ज्यादती। जब अल्लाह तुम्हारा गवाह हो जाए तो हर ज्यादती का जवाब अर्श से आता है। जब आप अपनी बात बताने और जज्बात की वजाहत देने में नाकाम हो जाए तो उस वक्त सब अल्लाह पर छोड़कर पीछे हट जाना बेहतर है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। दूसरों का दिल तोड़ने वाले को अल्लाह पाक ऐसे तोड़ता है कि उसका जीना भी मुश्किल हो जाता है। मक्का फतेह अमल दस्तक नहीं देती और ना ही इसे किसी दर के खुलने का इंतजार रहता है। ये तो जहाँ जाती है अपने लिए दरवाजा खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा, इसलिए किसी की जिंदगी जहन्नम बनाकर अपने लिए सख्तों में जन्नत मांगना छोड़ दो। अफसोस साल गुजर जाता है, मोहब्बत में लोग एक दिन बात किए नहीं रह सकते, एक दिन गुजारा नहीं होता। अफसोस यहाँ सारा दिन फोन यूज करना, आशिक से गुफ्तगू करना, टीवी देखना, जॉब, स्कूल, कॉलेज, खाना पीना, घूमना, शादी, फंक्शन, कुछ मिस नहीं होता। मगर कुरान पाक एक साइड पे रखा है, बुलाता है आओ पढ़ो मुझे भी तलावत करो, मुझे भी अपने दिन का हिस्सा बनाओ। अफसोस कहते हैं कि वक्त नहीं। हम चाहते हैं कोई हमसे बहुत मोहब्बत करे, हमें सुने, हमारी हर बात का मान रखे, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करे, हमारी तारीफ करे, हमें समझे, हमें हर मुकाम पर थाम ले, हमारा इंतजार करे। मोहब्बत तो हमें ऐसी ही चाहिए और जानते हैं ऐसी मोहब्बत अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। वो हमें सुनता है क्योंकि वह समीउल अलीम है। अगर हम उसे अपनी यादों में बसाते हैं तो वो हमारा तज़किरा फरिश्तों में करता है। वो मोहब्बत के बदले मोहब्बत देता है, रुसवाई नहीं देता। अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की खुशनुदी बना लीजिए, फिर आप कभी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं बिखरेंगे, कभी नहीं हारेंगे इंशाअल्लाह। जब इंसान सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़ देता है तो फिर अल्लाह भी अपने बंदों के यकीन को कायम रखता है और अल्लाह आजमाइश में भी डालता है, लेकिन अपने बंदे को संभाल भी लेता है। जब हम उसकी रज़ा पर राज़ी रहते हैं तो वो हमें हमारे सब्र का फल ज़रूर देता है। और यकीन माने, शिद्दत से मांगी हुई दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं वो होते हैं मुआज़े। कब होते हैं मुआज़े? जब हर उम्मीद खत्म होने के बाद भी बंदा अपने रब पर यकीन रखता है, तब होते हैं मुआज़े। किनके लिए होते हैं मुआज़े? तुम्हारे लिए होते हैं मुआज़े, हम सब के लिए होते हैं मुआज़े। मामला जितने भी खराब हो चुके हो, जितनी मुश्किलें भी नजर आ रही हो, लेकिन याद रखिए आपके रब की कुदरत से बाहर दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है। तकलीफ का बढ़ना इस बात की दलील है कि आसानी और सुकून बहुत करीब है। तो बस दुआ ना छोड़ो, यकीन ना छोड़ो। मुआज़े होते हैं और तुम्हारे लिए भी मुआज़े होंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला तो सुनता है खामोश दिलों की सदाएं, खामोश आंसू, खामोश आहें, रात की खामोशी में की गई इबादत, दर्द से तकलीफ से अल्लाह ताला को पुकारना, दर्द की शिद्दत, तकलीफ की शिद्दत में निकलने वाले आंसू अर्श तक जाते हैं। उसका बंदा बार बार पुकारे तो कैसे मुमकिन है कि उसकी तरफ से जवाब ना आए? जवाब आता है, फौरन आता है। बस इंसान ही बहुत जल्दबाज है। आप अल्लाह रब्बे कायनात को पुकारें और वो जवाब ना दे, ये कैसे मुमकिन है? सारी इल्तिजाएं, दुआएं और आहें सुन ली जाती हैं अपने मुकर्ररा वक्त पर, और जो इस दुनिया में कबूल नहीं होती वो अगले जहान के लिए रख दी जाती है। सब्र करें, हर एक आरज़ू पूरी होगी, कोई आंसू आएगा नहीं जाएगा, मगर अपने मुकर्रर वक्त पर बस सब्र का दामन हाथ से ना जाने दें। इंशाअल्लाह एक दिन हर एक जायज़ दुआ पर कुन फरमा दिया जाएगा। कभी दुआ देर से कबूल होती है, कभी शक्ल बदल कर कबूल हो जाती है, और जो दुआएं हमारी दुनिया में कबूल नहीं हो रही होती वो आखिरत में पूरी कर दी जाती है, वो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाती है। कोई भी दुआ कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि अल्लाह दुआ सुनने और कबूल करने वाला है।
غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیماروں کو بھی شفا یاب کر دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دلوں اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ ہمارا اللہ رب العالمین ہی تو ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ انار کے پیڑ کے نیچے محبت، پیار، احساس ہمیشہ مرجھا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ جب گھر کا بڑا بزرگ طبلہ بجا رہا ہو تو اس کی اولاد کو رقص کرنے پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ لوگ پنکھے سے کیوں لٹکتے ہیں۔ جو شخص اپنی زبان اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ کبھی رہنما نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے مانگنے کی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالت کا بہترین رد عمل۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہے جو اس کے قابل ہو۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ جو دل اللہ رب العزت کی ذات سے سکون اور اطمینان کی طلبگار ہوتے ہیں نا، وہ دل جلد سکون اور قرار پا جاتے ہیں، اور جو دل محض خاک کے پتلوں سے دلی وابستگی اور انسیت کو ہی واجب سکون سمجھیں، پھر ان دلوں کو ان کے جیسے ہی لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ پاؤ سکون ان دنیا والوں سے اور رہو ان کے ہی طلبگار، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اصل طلبگار کس کا ہونا ہے اور سکون کی بھی کس طرح سے مانگنی ہے۔ ذرا سوچو، جو انسان خود اپنے سکون کے لیے کسی دوسرے در کا متلاشی ہو، وہ انسان تمہیں کیسے سکون اور راحت پہنچا سکتا ہے؟ جو خود سے سانس لینے پر بھی قدرت نہیں رکھتا، وہ کسی کے سانسوں کی روانی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہے ہی فانی، وہ بقا کے دعوے کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیشہ ہر چیز، ہر بات اللہ رب العزت کو بتاؤ، اسے دوستوں کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ۔ جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن کی دعا کرو۔ جب سب کی حدوں کو توڑ کر اشک آنکھوں کے راستے رخسار پر بہنے لگے تو دونوں ہاتھ خلا میں اٹھاؤ اور التجا کرو۔ جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو، پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پر رکھو۔ ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور سنو، یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری روح پہ قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا، زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔